हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बालाजी डिफेंस पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आपका डिफरेंशिएशन का, जो डिफेंस एग्ज़ाम के लिए ये आपका वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस डिफेंस एग्ज़ाम में किस एग्ज़ाम में कितना कितना का मार्जिन होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग बात कर लेते हैं आपके एनडीए की। तो एनडीए एग्ज़ाम में जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपके आते हैं। नेवी की बात करें तो नेवी में 2 से 3 क्वेश्चन। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में आपका 3 से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। अब आईसीजी मीन्स इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने यह देखा कि किस एग्ज़ाम में जो है कितना कितना का डिफ्रेंसिएशन का मार्जिन होता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग डिफ्रेंसिएशन की तरफ। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें डिफ्रेंसिएशन की, इसको हिंदी में हम लोग अवकलन कहते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन मीन्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, डिफ्रेंसिएशन मीन्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज, और ये रेट ऑफ चेंज जो है आपका किसी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ आपका चेंजिंग होता है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन मीन्स चेंजिंग। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाई डी अपन डी एक्स। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या डी अपन डी एक्स। ठीक, इसको जो है हम लोग डी अपन डी एक्स से डिनोट किया जाता है। और देखिए यहाँ जो आपका एक्स है, इसी के नीचे जो भी लिखा रहेगा, जैसे यहाँ पे एक्स लिखा है तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ चेंजिंग को बता रहा है, और यह जो है चेंजिंग किसी फंक्शन को बताता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा डी अपन डी एक्स एफ एक्स। ठीक, तो एफ एक्स में कितना का चेंजिंग हुआ, एफ डैश एक्स का, और एफ डैश एक्स को हम लोग एफ वाई वन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक, अब हम लोग टी के रिस्पेक्ट में चेंजिंग की बात करेंगे, यानी कि टाइम की। ठीक, जैसे हम लोग लिख दें कि डी अपन डी टी, मतलब क्या है, टी के रेस्पेक्ट में चेंजिंग है। टी के रेस्पेक्ट चेंजिंग का मतलब है कि जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिख दें कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी जिंदगी, अब आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होंगे टी के रेस्पेक्ट में, ये क्या बताएगा। जैसे हम लोगों ने क्या बोला कि टी के रेस्पेक्ट में चेंजिंग, यानी कि आप एयरमैन बनिए, आप एयरमैन बनेंगे, आपकी शादी होगी और आपके बच्चे होंगे। ठीक है, और आपके बच्चे होंगे, ये टी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होगा कि आप एयरमैन बने, आपकी शादी होगी और आपका बच्चे होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करें आपका कांस्टेंट व वेरिएबल की। किसकी? कांस्टेंट व वेरिएबल की। ठीक, तो अब कांस्टेंट में देखिए, जैसे कोई आपका फंक्शन लिखेगा, इसे डी अपन डी एक्स, और यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स। ठीक, अब हमको चेंजिंग निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में, और फंक्शन भी आपका एक्स के रूप में है, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, जब फंक्शन जो है आपका एक्स के रूप में होगा और उसका डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना होगा, तो इस तरह से इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल। ठीक, यदि हम इसी को जो है डी अपन डी एक्स, और यहाँ भी डी अपन डी एक्स लिख दिए। ठीक, और यहाँ पर लिख दिए क्या, साइन वाई। फंक्शन तो आपका वाई में है और हमको एक्स के रेस्पेक्ट में चेंजिंग निकालना है, तो इस तरह से ये आपका क्या कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कांस्टेंट माना जाएगा। अब हम लोग, ये आपका डिफिनीशन था, अब हम आगे बात करेंगे कुछ फार्मूले की। अब हम लोग आगे बात करेंगे फार्मूले की। जैसे फार्मूला में फर्स्ट फार्मूला आपका होगा, जैसे आपका देगा डी अपन डी एक्स एक्स टू द पावर एन। ठीक, तो ये इसका क्या होगा, एन को नीचे लिखेंगे और एन में से 1 को घटा देंगे, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो आपका वेरिएबल है और एन क्या है, आपका कांस्टेंट है। मतलब है कि वेरिएबल
टू द पावर कांस्टेंट, टू द पावर कांस्टेंट। ठीक, अब हम लोग इस पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि लिखा होगा डी अपन डी एक्स एक्स टू द पावर 5। ठीक, डी अपन डी एक्स एक्स टू द 5 पावर 5, मतलब यहाँ पे x क्या है वेरिएबल और 5 क्या है कांस्टेंट। तो 5 को नीचे लिखेंगे और x और 5 में से 1 को घटा देंगे, तो ये आपका जो है x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, हम लोग आगे जो है अगला एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं। जैसे लिख दे कि डी अपन डी एक्स रूट एक्स। ठीक है, अब इसका क्या डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो रूट एक्स है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर 1/2। तो 1/2 के नीचे लिखेंगे और एक्स में से और एक्स टू द पावर 1/2 में से 1 को घटा देंगे, मतलब यहाँ क्या आएगा 1/रूट में एक्स आएगा। ठीक, इसी तरह अगला एग्जांपल जो है हम लोग देख सकते हैं डी अपन डी एक्स और यहाँ पे लिख दिया 1/x। अब इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, या x टू द पावर -1 लिख सकते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इस प्रकार से 1/x² हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जांपल देख सकते हैं डी अपन डी एक्स क्या हो जाएगा 1/√x, 1/√x। तो इसका क्या हो जाएगा -1/2√x। ठीक है, अब आगे जो है और एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे देगा डी अपन डी एक्स मॉड एक्स, डी अपन डी एक्स मॉड एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा मॉड x/x या x अपन मॉड x या +-1। ठीक है, अब इसमें बात होता है कि कब जो है मॉड +1 देगा और कब -1 देगा। जैसे लिखेगा डी अपन डी एक्स मॉड x प्लस मॉड x +1। ठीक, +1 कब देगा जब x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा। ठीक, अब डी अपन डी एक्स और मॉड x निगेटिव कब देगा जब x का वैल्यू 0 से x का वैल्यू जो है 0 से छोटा होगा। ठीक, तो ये जो था आपका पहला क्या था फार्मूला का, सब एग्जांपल्स थे और ये फार्मूला। आगे हम लोग बात करते हैं अगले फार्मूले की। अगला फार्मूला है फार्मूला नंबर 2 डी अपन डी एक्स ए टू द पावर एक्स। अब इसका क्या होता है ए टू द पावर एक्स लॉग ए, मतलब यह है। अब यहाँ देखिए ए तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स क्या है आपका वेरिएबल है। तो इस प्रकार इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग एग्जांपल की बात करें इस फार्मूले पे, तो डी अपन डी एक्स, अब इसको 5 टू द पावर एक्स उसी को पलट दिया। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर एक्स लॉग 5। ठीक है, तो ये आपका जो है इसी फार्मूले को हमको याद रखना है। अब जैसे एयरफोर्स में एक घुमा के पूछ दिया था क्वेश्चन, क्या जैसे दिया था डी अपन डी ए। ठीक है, और ए टू द पावर एक्स दे दिया था डी अपन डी ए। अब देखिए अब ए के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये आपका वेरिएबल होगा ए और ये आपका कांस्टेंट होगा। तो इसका क्या हो जाएगा n(a)(x-1). ठीक, अब इसी तरह फिर ऐसे देगा डी अपन डी ए। ठीक है, डी अपन डी ए और यहाँ पे x टू द पावर a दे देगा, x टू द पावर a दे देगा। तो अब यहाँ देखिए अब नीचे आपका कांस्टेंट वैल्यू ऊपर वेरिएबल, तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर जो है ऊपर क्या है वेरिएबल और नीचे कांस्टेंट है, तो x टू द पावर a हो जाएगा और log x हो जाएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, ये तो ऐसे एक बार पूछ दिया था इसीलिए हम बता दिए। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं फार्मूले नंबर 3 की, और फार्मूला नंबर 3 आपका है फार्मूला नंबर 3 जैसे देता है डी अपन डी एक्स e टू द पावर पे एक्स। तो आपको पता ही है e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, और फार्मूला नंबर 4 जो है फार्मूला नंबर 4 में जैसे डी अपन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। हाँ, और यहाँ देखिए डी अपन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई। अब यहाँ पे बेस ई ही होना चाहिए, बेस ई होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, नहीं तो ये नहीं होगा। अगर लॉग एक्स बेस 10 होता तो इसका कुछ और तरीका होता। ठीक है,
अब इस पर जो है हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे इस पे एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता है इसे d/dx log x बेस 10, ठीक है। इसका हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको जो है आपका लॉग बेस फार्मूला से हमको आपका होता है बेस चेंज फार्मूला। तो बेस चेंज फार्मूला से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, log x बाई log 10। तो log 10 तो आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो log 10 आपका बाहर हो जाएगा और d/dx किसका करेंगे, log x का, और यहाँ पे बेस ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका log e बेस 10 हो जाएगा इनटू log x का 1/x, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक। अब log आ ही गया तो एक होता है आपका बेस चेंज फार्मूला। कौन सा फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला। बेस चेंज फार्मूला क्या कहता है, इसको देखिए, जैसे दे देगा बेस चेंज फार्मूला log b बेस a, ठीक है। तो इसको log b और बेस a लिख सकते हैं, ठीक है। तो log e बेस है, और यहाँ पे देखिए बेस दोनों में e है। अब जो है log b बेस e, इसको जो है ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, log e बेस a हो जाएगा। यही आपका बेस चेंज फार्मूला है, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे फार्मूला की बात करेंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे कुछ बेसिक्स फार्मूला हैं, d/dx साइन एक्स। d/dx साइन एक्स का क्या होता है आपका, cos x हो जाएगा। d/dx cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। d/dx tan x दे देगा, tan x का क्या हो जाएगा, tan x का होता है आपका sec स्क्वायर x, ठीक है। d/dx cot x माइनस cosec स्क्वायर एक्स। d/dx क्या हो जाएगा, sec x इंटू tan x हो जाएगा। फिर देगा d/dx cosec x क्या हो जाएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। अब इसी का जो है इन्वर्स वाला फार्मूला भी दे देता है। तो इन्वर्स वाला फार्मूला क्या कहता है, d/dx साइन इन्वर्स x का क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर देगा d/dx cos इन्वर्स x माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx tan इन्वर्स x, तो इसका क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। d/dx यहाँ पर दे देगा आपका cot इन्वर्स, माइनस लगा देंगे केवल, ठीक है। फिर देगा d/dx यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec इन्वर्स x हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर देगा d/dx cosec इन्वर्स x, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 1/, बाहर एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका जो है बेसिक्स कुछ फार्मूले थे। अब हम लोग बात करेंगे आगे रूल्स की, ठीक है। कुछ इसमें बेसिक्स रूल्स भी है डिफरेंशिएशन की। जैसे आपका दो फंक्शन जो है आपका प्लस या माइनस के रूप में होगा तो उसको जो है अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं। यदि वह डिवीजन के रूप में होगा तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के रूप में कैसे होगा तो कैसे करेंगे, और जो है किसी फंक्शन में यदि कांस्टेंट लगा होता है तो फिर उसको कैसे करेंगे, ये सब जो है आगे हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग बात करते हैं रूल्स की। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे हम लोग तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स रूल्स के।
तो इसमें देखना होगा कि कुछ बेसिक रूल्स क्या हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका दो फंक्शन होगा और वह फंक्शन प्लस या माइनस के रूप में होता है, तो उसको जो है अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, प्लस माइनस के रूप में, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है आपका पहला देता है आपका फंक्शन, जैसे यहाँ पे दे देता है एफ एक्स प्लस माइनस और यहाँ पर जी एक्स, दो आपका फंक्शन दे दिया, ठीक है। अब इसको जो है अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। अब आगे जैसे आपका किसी फंक्शन में आपका कांस्टेंट वैल्यू लगा होगा, तब उसका हम लोग कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। जैसे दे देगा डी अपन डी एक्स और सी, और इसमें एफ एक्स कोई फंक्शन लगा होगा, तो अब इसको जो है सी यानी कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और जो है एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। अब आगे है आपका कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफ्रेंसिएशन जीरो होता है, क्या होता है, जीरो होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बात करेंगे कि दो फंक्शन जो दो फंक्शन जब प्रोडक्ट के रूप में होगा, तो उसको हम लोग कैसे कैसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो ठीक, अब देखिए जैसे दो फंक्शन आपका जो है दिया रहेगा अलग अलग एफ एक्स व जी एक्स, तो एक को फर्स्ट और एक को सेकेंड मान के हमको करना होगा। जैसे यहाँ पर दिया होगा डी अपान डी एक्स, और यहाँ पे एफ एक्स और एक जी एक्स, यानी दो अलग अलग फंक्शन होंगे और इनको जो हमको फर्स्ट सेकेंड मान के करना होगा, ठीक। अब इसमें फर्स्ट को छोड़ देंगे, ठीक है, सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, सेकेंड का। अब चूंकि देखिए ये आपका मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड को छोड़ देंगे, अब फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि इसी को u व v के रूप में दे देता है, ठीक है। तो लिखेंगे d अपान डी एक्स, यहाँ पे लिखेंगे e और यहाँ पे v, ठीक है। तो v के u को छोड़ देंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पे v होगा d अपान डी एक्स और फिर u का करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में दे देता है क्या, डी अपान डी एक्स ई टू द पावर एक्स, और यहाँ आपका लॉग एक्स दे दिया, ठीक है। अब इसमें वो पहले वाला क्या यानी ई की पावर एक्स को छोड़ देंगे और एंड सेकेंड वाले को करेंगे, लॉग एक्स होगा फिर प्लस होगा, ठीक है। अब लॉग एक्स को छोड़ देंगे एंड सेकेंड का फिर डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। अब ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स वैसे ही रहेगा, लॉग एक्स का 1/x फिर प्लस होगा, लॉग एक्स को जो है वैसे ही छोड़ देंगे और e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स, ये आपका आंसर हो गया। तो अब फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं, ये आपका 2 वाला था, अब हम लोग बात करेंगे 3 वाला। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब यहाँ पे जो है 3 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होगा, 3 फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में होगा। जैसे दे देगा डी अपान डी एक्स u v और w, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक का करते हैं और 2 का छोड़ के फिर प्लस लगाते हैं, फिर किसी एक का करेंगे और 2 को छोड़ के प्लस लगाएंगे, फिर किसी एक का करेंगे और 2 को छोड़ देंगे। यानी देखिए हम w का कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू अपन डी एक्स होगा, प्लस लगा दिए, ठीक। फिर हम लोग v के करेंगे तो डी वी अपान डी एक्स होगा, प्लस लगा के छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे u का करेंगे तो कितना होगा डी यू अपन डी एक्स होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने w को किया तो u v को वैसे ही छोड़ देंगे, फिर हम v का किए थे तो u w को वैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमने u का किया था तो v और w को वैसे ही छोड़ देंगे। अब इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपका दे देगा डी अपान डी एक्स, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, दे देगा आपका लॉग एक्स ई टू द पावर एक्स और ये आपका tan एक्स दे देगा, ठीक है। और इसका जो हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करना है, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है। इसका डिफ्रेंसिएशन करना तो क्या करेंगे, पहले जो है पहले क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग tan एक्स का करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स होगा,
क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, फिर प्लस लगाएंगे, फिर जो है ई टू द पावर एक्स का करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और फिर लॉग एक्स का 1/x करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, tan x का किया सेक स्क्वायर एक्स, और ये दो फंक्शन वैसे ही इसको कॉपी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ई टू द पावर एक्स, फिर हमने क्या किया, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स हुआ, और लॉग एक्स और tan x को वैसे ही लिख देंगे, कौन कौन सा, लॉग एक्स व tan x का। ठीक, फिर हमने लॉग एक्स का 1/x किया, तो ई टू द पावर एक्स और tan x को वैसे ही रख देंगे। तो फ्रेंड्स, यदि जो है तीन फंक्शन आपका प्रोडक्ट के रूप में होगा तो हम लोग इसका जो है डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे। अब हम लोग जो है बात करेंगे अगले रूल्स की। तो रूल्स में जैसे दे देता है फ्रेंड्स कि d/dx, ठीक है, कोई कांस्टेंट लगा होगा, कोई कांस्टेंट लगा होगा फंक्शन में। ठीक है, वेरिएबल में, फंक्शन यानी वेरिएबल में। ठीक है, कोई कांस्टेंट लगा होगा। तो अब कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करके और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे देगा आपका एग्जांपल के तौर पे कि d/dx, ठीक है, ax² + bx + c। ठीक है, अब इसका जो है डिफरेंशिएशन पहले अलग अलग लिखेंगे, तो d/dx ax² + d/dx bx और प्लस d/dx c लिखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिए फंक्शन में यानी x² में कांस्टेंट वैल्यू a है, तो इसको बाहर कर देंगे। ठीक है, इसको बाहर कर दिए, और जो है हम लोगों ने x² करेंगे तो क्या होगा आपका 2x होगा, फिर प्लस, अब यहाँ पे bx, तो x में b आपका कांस्टेंट होगा, तो x का तो 1 हो जाएगा और b का b हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, कांस्टेंट वैल्यू का 0, अर्थात इसका क्या हो जाएगा 2ax + b, इसका ये आपका आंसर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे आपका डिवीजन रूल की। कौन सा डिवीजन रूल क्या कहता है ये हम लोग देखेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। डिवीजन रूल क्या कहता है कि जैसे देखिए दो आपका फंक्शन होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में, और अब हम लोग उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है डिनोमिनेटर को छोड़ करके हम लोग न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, फिर न्यूमरेटर का अब बटा में जो है हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो जैसे दे देगा कि d/dx, ठीक है, f(x)/gx डिवीजन के रूप में है ना, न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर के रूप में, तो डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ देंगे और d/dx किसका करेंगे, न्यूमरेटर का, फिर चूंकि ये आपका डिवीजन इसलिए माइनस होगा, फिर f(x) लिखेंगे और d/dx और डिनोमिनेटर का करेंगे, फिर यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ठीक, और इसी को जो है u_v के रूप में देखा जाए तो d/dx क्या u/v, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, v को तो छोड़ देंगे और d/dx u का करेंगे, फिर माइनस, फिर u को, फिर d/dx और v को, फिर यहाँ पे v का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे, अब इसका जो हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, इसलिए एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग बात करते हैं इसका एग्जाम्पल की, तो क्या लिखेंगे d/dx, यहाँ पे लिख दिया log x/sin x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर के रूप में है, तो sin x को तो पहले छोड़ देंगे वैसे ही, और d/dx किसका करेंगे आपका log x का, फिर माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर log x होगा और d/dx किसका करेंगे sin x का। ठीक है, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है ना, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। ठीक, अब इसको करेंगे। ठीक है, तो साइन एक्स का तो साइन एक्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा log x का 1/x माइनस log x को वैसे ही छोड़ देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा साइन एक्स का, और ये तो आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये आपका वैसे ही रहेगा। अब जो है x को हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको x को एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स
log x cos x अपान कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।